गढ़ शंकर दे अंदर गुरु हरगोबिंद दा एक सेवक सी जिहदा नाम भाई तिलकू सी। उस पिंड दे अंदर एक योगी रहिंदा सी जिसने काफ़ी योगा किया और लोकां नूं स्वर्गां दा लालच दे के काफ़ी प्रभावित किया। वो कहंदा जिहड़ा एक बारी दर्शन करेगा उहनूं 1 साल वास्ते स्वर्ग मिलेगा। हुण सानूं पता है जद असीं ऐसे सस्ते स्वर्ग सुनते हैं फिर केड़ा नहीं जांदागा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी जे अगर सानूं कोई ये कह दे कि अमरीका जमीन मुफ्त मिलती है तो असीं हिंदुस्तानी सारे दौड़ जावांगे। तो जदों इन्ने सस्ते स्वर्ग मिलन दुनिया ने उधर जाना शुरू कर दिता। हुण जिहड़ा उत्थे भाई तिलकू सी नाम लेवा वो उहदे दर्शनां नूं ना गया क्योंकि वो सदा ही कहंदा सी ये पखंड है। उसे दी खातर सारा अडंबर रचिया गया सीगा। उन्हें आपदे सेवकां नूं पुछया क्यों बई सारे लोकां ने दर्शन कर ले? कहे जी होर तां सब ने कर ले पर भाई तिलकू ने नहीं करे। अगे जाओ उन्होंने पता नहीं होना। हुण सेवक गए भी तैनूं पता नहीं किन्ने लोग बाहरों आके फायदा उठा गए है स्वर्गां दा, तू दर्शन कर। वो आदा भी असीं तां सचखंड जाना है, मेरा स्वर्गां नाल की मतलब है। कबीर साहब ने क्या क्या नरक क्या स्वर्ग संतन दो राधे, हम काहू की कान न कढ़ देते अपने गुर प्रसादे। संत ना तो आपदे सेवकां नूं स्वर्गां दी आस बनाउंदे आ ते ना नरकां तों डराउंदे आ। वो सेवक दी डोरी सचखंड दे विच बन दिंदे है शब्द नाम दे टाइम। तो ओनू फेर क्या वो कहंदा नहीं भी मेरा तो रस्ता नहीं है स्वर्गां च, मैं तो ऊपर जाना है। वो योगी कहन लग्या तुसी उस नूं कहो 2 साल वास्ते ओदे वास्ते स्वर्ग। अखीर काफी लालच दिता गया। वो आदा भी भावें कुछ ही कहो मैं नहीं जाणागा। आखिर योगी उस दे घरे जिहड़ी उहदे कोल रिद्धि सिद्धि सी वो सारी उस दे उत्ते ला दिती। लेकिन जो कमाई वाले सत्संगी है शरधा वाले है ਉਹਦੇ नेड़े जम नहीं जांदागा तो काल दियां शक्तियां उसनूं कोई भी परेशान नहीं कर सकदियां। अगर जे काल दियां शक्तियां ही परेशान करनगियां ते गुरु कोले की लोड़ है भाई। मसला ये उठता है कि शिष्य अगर मजबूत है नाम की कमाई करता है, क्योंकि ऐसा असर जिहड़ा हुंदा है कमजोर दिल वालों ते हुंदा है। कमजोर दिल किन्ना दा है जिहड़े कमाई नहीं करते, जिन्हां दी आत्मा अंदर ताकत नहीं आई हुंदी। तो आखिर जद जोगी वो सब कुछ आपदी रिद्धि सिद्धि का जोर ला के थक गया, खुद गया उहदे घरे। कहंदा बई तू बूहा खोल। वो आदा भी मैं तेनू मत्थे नहीं लाउणा, तू हुण मेरे मलो मली क्यों बूहे ते आउणा है। आखिर वो कहन लग्या मैं तेरे गुरु कोले जाऊंगा, नाम लऊंगा, तू मैनू बूहा खोल दे, मैं तेरे विश्वास अगे डोल गया है। तो उन्होंने वो योगी ने आके गुरु साहब तो नाम लिया, आपदे जीवन नू पवित्र किया। प्यारे बच्चों, जो स्टोरी अभी बाबा जी ने कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी की इस स्टोरी के अनुसार पंजाब का एक जगह है जहाँ उसका नाम गढ़ शंकर है। वहाँ पर गुरु हरगोबिंद जी का एक शिष्य रहा करते थे, उनका नाम भाई तिलकू था। उस गांव में एक योगी भी रहता था जिसने काफ़ी योग साधना करके कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी और वो लोगों को इम्प्रेस कर रहा था और उनको लालच दे रहा था कि अगर एक बार उसके दर्शन करो तो उसे 1 साल के लिए स्वर्ग मिलेगा। और बाबा जी ने हमेशा कहा कि जब चीज़ें इतनी इजीली और मुफ्त में मिल रही हो तो लोग उसको लेने के लिए बहुत जल्दबाजी में चले जाते हैं। लोगों को जब इतना सस्ता स्वर्ग मिला
तो हर एक जाना चाह रहा था, क्योंकि उनको लगा कि स्वर्ग तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन भाई तिलकू योगी के दर्शनों के लिए नहीं गए, क्योंकि वे इसे पखंड मानते थे। योगी ने यह सारा नाटक रचा ही उसी के लिए था, भाई तिलकू के लिए। तो योगी ने अपने सेवकों से पूछा, क्या सभी लोग दर्शन कर गए हैं? सेवकों ने जवाब दिया कि बाकी सभी ने तो दर्शन कर लिए, लेकिन भाई तिलकू अभी तक नहीं आए। तो योगी ने अपने सेवकों को कहा कि हो सकता है उसे पता ही ना चला हो, तुम जाके उसे बताओ। और उसके सेवक भाई तिलकू के पास गए और बोले कि आपको पता है कि क्या आपको पता है कि ऐसा है कि अगर एक बार दर्शन करो तो आपको 1 साल के लिए स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। कितने लोग बाहर से आके दर्शन करके, आप भी आइए और फायदा उठाइए। भाई तिलकू ने कहा कि देखो, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मेरे गुरु से, पूर्ण गुरु से नाम है और मुझे सचखंड जाना है, मेरा स्वर्गों से क्या मतलब। बाबा जी ने कहा कि कबीर साहब कहते हैं कि संत अपने सेवकों को स्वर्ग की आशा नहीं दिखाते और न ही नरकों से डराते। वे नामदान के समय सेवक की डोरी सचखंड में बांध देते हैं। जब जोगी के सेवकों ने भाई तिलकू को फिर से दर्शन करने के लिए कहा तो उसका जवाब दिया कि मेरा रास्ता स्वर्गों की तरफ नहीं जाता भाई, मैंने तो ऊपर जाना है, सचखंड जाना है। जोगी ने सेवकों से कहा कि भाई तिलकू से कहो कि अगर वे दर्शन करे तो उसे 2 साल के लिए स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही भाई तिलकू को काफी लालच दिया गया कि तुझे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसने आगे से यही कहा कि तुम जो भी कहो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आखिर जोगी ने अपनी सारी रिद्धियां सिद्धियां भाई तिलकू पे लगा दी। लेकिन जो कमाई वाले सत्संगी होते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, जिनको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास, भरोसा, श्रद्धा होती है, उन्हें जम की कोई भी ताकत परेशान नहीं कर सकती, काल की शक्तियां उन्हें परेशान नहीं कर सकती। कोई भूत प्रेत, कोई जादू टोना, किसी भी तरीके की सत्संगी को परेशान नहीं कर सकती। बस इतना ही है कि उसे अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास हो और भजन अभ्यास करता हो, हर पल हर सांस के साथ जो हम रोजाना प्रैक्टिस कर ले, उन्हीं चीज़ों के लिए, अपने निज धाम सचखंड जाने के लिए ही वो प्रैक्टिस है। और कोई भी काल की ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती। बाबा जी ने हमेशा कहा कि दुख सुख हमारे अपने कर्मों के हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम अपने गुरु को याद करते हैं, उनके आगे फरियाद करते हैं, तो वो भी सूली की सूल बना देते हैं और बहुत छोटे में निपटा देते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरु पे भरोसा रखना चाहिए और काल की कोई भी ताकत आपको तंग नहीं कर सकती। आखिर में जब योगी अपनी रिद्धि सिद्धि का जोर लगाकर थक गया तो वह खुद भाई तिलकू के घर गया और बोला, दरवाजा खोलो। भाई तिलकू ने कहा कि मुझे तेरा सामना नहीं करना, मुझे तेरे कोई दर्शन नहीं करने, तो मेरे पास क्यों आए? वह योगी बोला कि मैं आपके विश्वास के आगे हार गया हूँ, मैं आपके गुरु के पास जाऊंगा, नामदान लूंगा, आप दरवाजा तक खोलो। तब योगी ने गुरु साहिब से जाके नामदान लिया और अपने जीवन को पवित्र किया। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है कि हमें पूर्ण गुरु अगर मिले हैं तो उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, अपना दिल मजबूत बना के रखना चाहिए, हम नित्य नियम से भजन अभ्यास करना चाहिए, कभी भी रिद्धि सिद्धियों से काम नहीं लेना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों के लिए अपना भरोसा नहीं खराब करना चाहिए। बाबा जी ने हमेशा कहा है कि जो चीज़ हर घटना वक्त पे घटती है और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, हम हमेशा अपनी मर्जी गुरु पे थोपते हैं, हमें ये चीज़ अभी चाहिए। बाबा जी ने हमेशा कहा कि बहुत बार गुरु देखते हैं कि चीज़ सेवक के फायदे की नहीं है और गुरु नहीं देते, और सेवक छोटी सी बात के लिए भरोसा छोड़ जाता है। बाबा जी ने हमेशा ये बात कही और कहानी के माध्यम से बाबा जी का ये संदेश हम सब के लिए है कि कभी भी अगर आप अपने गुरु का दिया हुआ भजन अभ्यास करते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो काल की कोई भी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती। हमेशा हमारे समाज के लोग भी हमें डराते हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ये बुरा हो जाएगा, आपने ये नहीं किया तो आपका ये बुरा हो जाएगा। नॉर्मली धागे तवीज़ों के लिए बहुत लोग इन चीज़ों पे निर्भर करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। और बाबा जी ने हमेशा नामदान के दौरान लोगों के तवीज़ उतार के फेंकवाए। यार मैं गवाह हूँ कि मैंने
अपनी जेबें भर भर के जाके बाहर वाली टॉयलेट्स में फेंके हुए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जी की दया हम सब के साथ में इन धागे तबीयतों से कोई हमारे लिए कुछ कर दे कि कोई रिद्धि सिद्धि वाला हमारे लिए कर दे। ये हम लोगों की कमजोरी होती है कि हम यकीन करके और डर जाते हैं, और डर के कारण कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी सेहत खराब हो जाती है, और हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना किया है, किसी से कुछ करवाया है, किसी समझदार सियाने से करवाया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वहम होता है। आप इन चीज़ों में विश्वास न करके अपने गुरु का दिया हुआ भजन अभ्यास करें और पूर्ण विश्वास रखिए। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है शब्द गाने के लिए, जो हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चों से कहते हैं, बड़ों से कहते हैं, ये भी एक तरह की फरियाद है। हमेशा बच्चे शब्दों के जरिए अपने गुरु से जुड़े रहते हैं। बाबा जी ने हमेशा ये कहा है कि बच्चे बहुत ही भोली आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे जब शब्द गाते हैं, हम सब सुनते हैं, बहुत प्यार से वो गाते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत नज़दीक होते हैं अपने गुरु से, अपने गुरु से जुड़े होते हैं। और बाबा जी ने कई बार ये भी कहा है कि वो बच्चे कई बार हमें गुरु का संदेश भी देते हैं। इसलिए मिथ्यक चीज़ों में ना जाके, इन चीज़ों में फालतू में अपना वक्त ना बर्बाद करके हमेशा कोशिश करें कि अपने गुरु का दिया हुआ भजन अभ्यास करें, चलते फिरते सिमरन करें, हर पल हर सांस के साथ गुरु गुरु जरूर करें।